एवरीथिंग इज ओके। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। चलिए बताइए ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, जीएस, जिसमें हम एचएससी के द्वारा जीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई उनको कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा भाई पर्यावरण और क्या है भाई, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन भाई पूछे गए हैं वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्या है भाई टॉपिक, पर्यावरण और एवं आपदा प्रबंधन। तो चलिए भाई बताइए मुझे, एवरीथिंग इज ओके। तो चलिए भाई शुरू करें फिर अपना आज का सेशन। जल्दी से कनेक्ट हो जाएं फटाफट हमारे साथ ताकि शुरू कर सकें आज का सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है। चलिए भाई शुरू करते हैं। सभी को राधे राधे। आज का पहला क्वेश्चन है भाई प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड। पर्यावरण में भी हम क्या करेंगे भाई, टॉपिक वाइज करेंगे। तो हम इससे पहले देखिए क्या कर चुके हैं, इससे पहले किस चीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं, इससे पहले हिस्ट्री को पूरी कर चुके हैं, इंडियन ज्योग्राफी को कर चुके, वर्ल्ड ज्योग्राफी को कर चुके। अब जो हम करेंगे वो किसको करेंगे भाई, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंध को, और उसमें भी फर्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबंध डैश कहलाता है। तो बताइए भाई क्या कहलाता है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, जैव विविधता कहलाएगा, नियंत्रण कहलाएगा, संगठन कहलाएगा या संरक्षण कहलाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबंध डैश कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, संरक्षण। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। वेरी गुड भाई अमित, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। नेक्स्ट है प्राकृतिक डैश प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठन है, मीथेन, प्रोपेन, ईंधन, ब्यूटेन। तो हमें क्या बताना है भाई, प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठन कौन सा है। तो प्राकृतिक गैस का बताइए, नेचुरल जो गैस है उसका कौन सा है भाई, राम राम भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा भाई मिथेन। क्या है भाई, मिथेन। बी नहीं आएगा भाई, प्रोपेन नहीं आएगा, इसका आंसर मिथेन आएगा। मिथेन प्राकृतिक गैस का क्या है भाई, मुख्य संगठक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ए रहेगा। चलिए गलत हुआ है तो पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से समझना। प्राकृतिक गैसें मुख्य रूप से मीथेन 95% से बनी होती है। इसके अलावा इसमें इथेन, प्रोपेन, बारी हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। और घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस को एलपीजी कहते हैं। ये ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या है भाई, मिश्रण है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा भाई, ए रहेगा। नेक्स्ट है डैश हमारे पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। वन कहलाएंगे महासागर, वायुमंडल या वायु। तो बताइए हमारे पृथ्वी के जो फेफड़े हैं वो क्या कहलाते हैं भाई। ओके बताइए भाई, वन आएगा, महासागर आएगा, वायुमंडल आएगा या वायु आएगा। इसका जो आंसर है, फेफड़े हैं जो पृथ्वी ग्रह के वो क्या कहलाते हैं भाई, वन कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, वन। वन हमारे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहलाते हैं। और ये देखिए क्यों, वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं, इसीलिए वनों को अरे फेफड़े कहा जाता है। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है। दिलसेर जी स्वागत है आपका। नेक्स्ट है भाई धान के खेतों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है। भाई बताइए धान के खेतों में मुख्य रूप से कौन सी ग्रीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा भाई, राधे राधे भाई वजीर जी, स्वागत है आपका भी लाइव स्ट्रीम में। ओके भाई डी आएगा, क्या आएगा, डी बिल्कुल करेक्ट है भाई, मिथेन। ठीक है, धान के खेतों मुख्य रूप से क्या है भाई, मिथेन गैस पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है चीड़ की, देखिए क्या है, फिफ्थ, चीड़ की अनुप्रस्थ काट डैश आकृति में होती है, गोलाकार, वर्गाकार, अंडाकार और त्रिकोणाकार। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा बताइए। ओके नरवीर जी स्वागत है आपका भी। ओके मिथेन अगेन। चलिए भाई बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हाँ भाई जवाब दीजिए क्या रहेगा भाई, इसका आंसर डी रहेगा भाई। क्या रहेगा, डी रहेगा, त्रिकोणाकार, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा, डी। देखिए चीड़ की अनुप्रस्थ काट त्रिकोणा, अर्धवृत्ताकार तथा कभी कभी वृत्ताकार भी होती है। चीड़ एक क्या है भाई, सुपुष्पक है किंतु अनावर्ती बीजीय पौधा है। इसमें शाखाएं और प्रशाखाएं निकलकर शंकुआ शरीर की रचनाएं करती हैं। इसका विस्तार उत्तरी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, भारत, वर्मा, सुमात्रा और फिलिप्स द्वीप समूह में है, ठीक है भाई। इस वजह से देखिए इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई,
विश्व वानिकी दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। देखिए, विश्व वानिकी दिवस हर वर्ष डैश को मनाया जाता है, 12 मार्च को, 23 मार्च को, 21 मार्च को या 22 मार्च को। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। जो सी बताया भाई, क्या बताया, सी। वेरी गुड भाई अमित, इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। बिल्कुल वजीर वजीर जी, इसका जो आंसर है 21 मार्च आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 21 मार्च, ना कि 22 मार्च। पॉइंट बी नोटेड दिल से। वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा, 21 मार्च। देखिए, प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और यूएनओ द्वारा इसे 2013 से प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा, जिसका मुख्य उद्देश्य वन एवं वृक्षारोपण के महत्व, उनके बारे में जागरूकता फैलाना है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, विश्व वानिकी दिवस के अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी कहा जाता है, ये भी है। और वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व बताना है भाई, क्या है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला, तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, मोनिका जी स्वागत है आपका। क्या बताया भाई, ए। वेरी गुड भाई, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे। बिल्कुल भाई, नाइट्रोजन 78%। वेरी गुड भाई, करेक्ट है वजीर जी। इसका आंसर क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा, है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट है, नाइट्रोजन वायुमंडल में 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। वायुमंडल की परत जहां विद्युत चालकता होती है, बताइए भाई नरवीर जी, ए। ठीक है भाई, ओके, सेम। वायुमंडल की परत जहां विद्युत चालकता होती है, सेम नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई, वजीर जी क्या बता रहे हैं, सी। मोनिका सी। वायुमंडल की परत जहां विद्युत चालकता होती है उसे क्या कहते हैं भाई, आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है सी रहेगा। ठीक है भाई अमित, देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। नेक्स्ट है भाई 9th क्वेश्चन, भारतीय जिले में भारत के सबसे अधिक, देखिए भारतीय जिले में इंडियन डिस्ट्रिक्ट है ना, होस्ट इंडियन हाईएस्ट पार्क भाई, बताइए भारतीय जिले में भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित अल्बर पार्क, बताइए भाई, चमोली में है, गढ़वाल में, उत्तरकाशी में, देहरादून में है। तो कहाँ पे है भाई ये, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कहाँ पे है, ओके, चमोली। बिल्कुल भाई, चमोली में है। ठीक है, जो भारत के सबसे अधिक जो हर्बल पार्क है वो कहाँ पे है भाई, चमोली में है, ये मैं देख के आ चुकी हूँ। ठीक है भाई, चमोली का जो हर्बल पार्क है वो देख के आ चुकी हूँ मैं, बिल्कुल। ठीक है भाई, लीजिए भाई नेक्स्ट, उत्तराखंड के चमोली के भाषा गांव में ऊंचाई पर हर्बल पार्क है भाई, और इसकी ऊंचाई भाई कितनी है भाई, 11,000 फीट है। और ये पार्क भारत तिब्बत सीमा के नजदीक है। इस पार्क में लगभग 40 प्रकार की उच्च हिमालय अल्पकाइन प्रकार की प्रजातियां और कई महत्वपूर्ण औषधि जड़ी बूटियां पाई जाती हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, समताप मंडल में ओजोन की मात्रा की कमी। नेक्स्ट है, देखिए, समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी डैश की परिघटना कहलाती है। तो बताइए भाई किस चीज की घटना कहलाती है, हरित गैस प्रभाव की, क्या बता रहे हो भाई, चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, या इसका जो है हेलोनेस की है, ओजोन संरक्षण की है, ऑप्शन डी है जीवाश्म ईंधन की है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये क्या आएगा भाई, सी। दिलसेर वजीर नरवीर जी, बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। मोनिका जी बिल्कुल, ओजोन संरक्षण की है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए निम्नलिखित में से कौन जल को संसाधन के रूप में वर्णित करता है। तो बताइए कौन सा भाई जल को संसाधन के रूप में वर्णित करता है, दी बायोटिक रिसोर्स या बायोटिक रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और साइक्लिक रिसोर्स। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जवाब दो। ठीक है, इसका आंसर, दीक्षा जी स्वागत है आपका भाई लाइव स्ट्रीम में। ओके, चलिए भाई बताइए इसका आंसर क्या बता रहे हो वजीर जी, डी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। रिसाइक्लिक रिसोर्स है, क्या है, रिसाइक्लिक, जिसको बार बार प्रयोग किया जा सकता है। ओके, इसे जल एक क्या है, देखिए यहाँ पे क्लियर बताया हुआ है, जल एक साइक्लिक रिसोर्स चक्रीय संसाधन है। देश का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है भाई, बताइए देश का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, जूहू है, मरीना बीच है, या चोरवाड़ है, या फिर कोवलम है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई,
दीक्षा जी डी ठीक है भाई। मोनिका वजीर जी बी बता रहे मरीना बीच। ओके, मरीना बीच कहाँ पे बताएंगे भाई, चलिए बताइए। ओके, नरवीर जी बी बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर दीक्षा मोनिका बिल्कुल भी आएगा। मरीना बीच कहाँ पे है भाई, चेन्नई में। कहाँ पे है, चेन्नई में, ठीक है। लीजिए, चेन्नई में मरीना बीच भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है। बंगाल की खाड़ी के कोरामंडल तट के किनारे 12 किलोमीटर तक फैला है। दुनिया के सबसे लंबे समुद्री तटों में से एक है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा, चेन्नई आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकास जो, एक मिनट भाई पूरा करते हैं क्वेश्चन को। वह विकास जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, क्या कहलाता है। प्राकृतिक संरक्षण, संपोषणीय विकास, या पारिस्थितिकी संतुलन, या पर्यावरणीय स्थिरीकरण। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, जो पूरा करता है। इसका आंसर रहेगा भाई, दिलसेर बी बता रहे हैं। वजीर गोल, क्या भाई गोल क्या आएगा। ओके, इसका आंसर भाई दीक्षा बी बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, इसके अलावा देखिए, जो समपोषणीय विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले बर्टलैंड आयोग यानी 1987 में पत्थर अमारा साझा भविष्य में किया गया था। G.H. बर्टलैंड नार्वे के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट। ये लीजिए भाई आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी के निम्न स्तर क्या है, देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। पृथ्वी के निम्न स्तर वायुमंडल के औसतन तापमान में धीमी वृद्धि डैश कहलाती है भाई। पृथ्वी के निम्न स्तर वायुमंडल के औसतन तापमान में धीमी वृद्धि डैश कहलाती है। ओजोन संरक्षण, वन उन्मूलन, हरित ग्रह गैस, या वैश्विक तापमान। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, डी बता रहे हैं वजीर जी। ओके, ठीक है भाई, डी बिल्कुल दिल से डी आएगा इसका आंसर, ग्लोब वार्मिंग आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और वैश्विक जो तापमान है उसके लिए उत्तरदायी कौन कौन है ये ध्यान रखना। देखिए, जलवाष्प है, कार्बन ऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोज ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और क्रोटो, ये ध्यान रखना भाई, क्रोटो प्रोटोकॉल का संबंध वैश्विक तापमान से है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से है। नेक्स्ट आ गया भाई टॉपिक, लीजिए उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, पौधों और अन्य पशुओं दोनों का भक्षण करने वाले पशु डैश कहलाते हैं। सर्वभक्षी, मांसाहारी, शाकाहारी, या फिर द्विभक्षी। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। ओके, बिल्कुल भाई करेक्ट बताया अमित, नाइस, वेरी गुड भाई। मोनिका वजीर जी बिल्कुल, इसका आंसर दिलसेर जी क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, बिल्कुल नरवीर जी करेक्ट है। राकेश जी, इसका आंसर क्या आएगा, दीक्षा ए बिल्कुल, है ना। वे जीव जो भोजन के लिए पौधे और जंतु दोनों का भक्षण करते उन्हें सर्वभक्षी या सर्वाहारी कहते हैं। डैश वन्य जीवों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक प्रभाव का अध्ययन है। वानिकी, वन्य जीव विज्ञान, वन्य पारिस्थितिकी तंत्र, और ऑप्शन डी पर्यावरणीय इंजीनियरिंग। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी बता रहे हैं, वेरी गुड भाई। सबसे पहले वजीर, आफ्टर दैट दिलसेर, बिल्कुल मोनिका, नरवीर, राकेश जी करेक्ट है भाई। अमित क्या है, ठीक है भाई, चलिए। ओके दीक्षा जी, इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई, आहार श्रृंखला में सबसे पहले स्तर के उपभोक्ताओं में डैश शामिल है भाई, मांसाहारी, अपघटनकारी, उत्पादक, शाकाहारी। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, आहार श्रृंखला में पहले के स्तर पर। तो क्या आएगा, पहले के स्तर पर, ठीक है, पहले पहले स्तर के उपभोक्ताओं में पूछा जा रहा है। पॉइंट भी नोटेड ध्यान रखना, पॉइंट भी नोटेड ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। किस चीज में पूछा जा रहा है, आहार श्रृंखला में पहले स्तर के उपभोक्ताओं में, उपभोक्ताओं में पूछा जा रहा है, उपभोक्ताओं में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, महादेव जी स्वागत है भाई आपका। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, डी 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 आएगा, शाकाहारी, ठीक है। क्या आएगा, शाकाहारी आएगा, उपभोक्ताओं में पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ उपभोक्ता नहीं होता तो उत्पादक आता, ठीक है। आहार श्रृंखला में पहले स्तर के उपभोक्ताओं में शाकाहारी शामिल होते हैं, मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता, तथा पौधे, है ना, उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पौधे उत्पादक कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाई, यह योजक चिन्ह क्या दर्शाता है भाई बताइए, यह जो योजक चिन्ह है क्या दर्शा रहा है। देखिए, वायुमंडल है, मेंढक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है, और धान के पौधे हैं। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई,
क्या दर्शा रहा है 1 मिनट के लिए। ठीक है, ये हो गया, आपने देख लिया होगा डायग्राम। इसके जो ऑप्शन है लीजिए आपके पास ये हैं भाई, जस्ट 1 मिनट। ऑप्शन ए कहता है भाई ये तल छठी चक्कर है, नाइट्रोजन चक्कर है, ऑक्सीजन चक्कर है या कार्बन चक्कर है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, ऑप्शन बिल्कुल भाई डिसेंडर जी, स्वागत है वंस अगेन। चलिए भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। जो ऊपर डायग्राम दे रखा है वो कौन सा चक्कर है, मतलब तलछटी चक्कर आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा या कार्बन आएगा। इसका जो आंसर है भाई ऑप्शन सी रहेगा, ऑक्सीजन चक्कर है। ये क्या है भाई, ऑक्सीजन चक्कर है मोनिका जी। ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन चक्कर दे रखा है, दिया गया योजक चिन्ह ऑक्सीजन चक्र की प्रक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार से पूछे गए क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट है, किसी देखिए किस वायुमंडलीय स्तर पर अधिकतम मौसमीय घटनाएं घटित होती हैं। यहाँ पे मौसमी घटनाएं पूछी जा रही है, मौसमी मौसमी। ठीक है, समताप, शोभ, आयन, मध्यम। इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। बी बताया भाई प्रवीण जी, स्वागत है आपका। महादेव जी ओके बी बिल्कुल भाई। चलिए रियुदांगी जी ओके, अमित सब के सब बी बता रहे हैं भाई, बिल्कुल करेक्ट है सबका। शोभ मंडल आएगा। ओके, क्या आएगा भाई, शोभ मंडल बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी जो है भाई ये ध्यान रखना कितना भाई 18 किलोमीटर तक होता है, और गिरावट कितनी होती है भाई 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 20, पृथ्वी के वातावरण में सबसे निचले स्तर पर कौन सा है भाई। देखिए पृथ्वी के वातावरण में सबसे नीचे पर स्तर पर कौन है, समताप है, शोभ है, मध्यम है, तापमंडल है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 18 बिल्कुल करेक्ट है भाई वजीर जी। अच्छा बी बता रहे हो बिल्कुल। चलिए शोभ मंडल बिल्कुल, वजीर अमित, प्रवीण जी, दिलसेर जी, दांगी जी बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या आएगा, शोभ मंडल आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई महादेव। ओके, नेक्स्ट है भाई पर्यावरण में क्या सम्मिलित होता है बताइए। पर्यावरण में जैविक कारक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अजैविक कारक। ऑप्शन डी जैविक और अजैविक दोनों कारक। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या रहेगा। पर्यावरण में क्या होता है भाई, राकेश जी ओके बी है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। वजीर इसका क्या बता रहे हो भाई, महादेव डी, वजीर डी ओके वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा, नो डाउट अजैविक और जैविक दोनों कारक आएंगे भाई। नरवीर, राकेश बिल्कुल, अमित। इसका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। और ये भी ध्यान रखना भाई, देखिए पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 2 के अंतर्गत ठीक है क्या क्या चीज आएंगी, यहाँ लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादकों का एक उदाहरण है। ठीक है बताइए, प्लास्टिक पेन है, पॉलीथीन है, ईरण है, हरे पौधे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था पौधे हैं वो क्या होते हैं भाई, डी। वेरी गुड भाई महादेव, वजीर जी बिल्कुल, अमित सेम ओके डी आएगा, दांगी जी वो ओके ठीक है भाई। दिलसेर, इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, हरे पौधे। क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, हरे पौधे उत्पादक हैं। अन्योन क्रिया, देखिए अन्योन क्रिया करने वाले सभी जीव एक क्षेत्र में पर्यावरण के निर्जीव घटकों के साथ डैश बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, अजैव घटक, खाद्य जाल। तो बताइए क्या बनाते हैं भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है ओके, दीक्षा जी डी ठीक है। चलिए वजीर बी बता रहे हैं भाई। ओके दांगी जी, परवीन जी सबका बी आ रहा है। नरवीर बिल्कुल, राकेश जी इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। महादेव बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपकी स्क्रीन पे, ये रहा भाई। निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित कृत्रिम है ना, ब्रैकेट में क्या है भाई, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। ठीक है, मानव निर्मित थोड़ी ना आएगा कृत्रिम, हाँ चलिए भाई ठीक है ठीक है। निम्नलिखित कृत्रिम मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है, बिल्कुल करेक्ट है, बगीचा, झील, तालाब, वन। तो बताइए भाई इनमें से जो मानव निर्मित है वो कौन सा है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ए बता रहे हैं। चलिए भाई वेरी गुड भाई, वजीर, अमित, नरवीर बिल्कुल, दिलसेर जी, महादेव जी, दीक्षा जी, प्रवीण जी बिल्कुल, राकेश जी। इसका आंसर क्या आएगा, बगीचा आएगा। बगीचा क्या है, मानव निर्मित है, बिल्कुल दांगी जी। नेक्स्ट है देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार का होता है, दो, कृत्रिम और प्राकृतिक। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। तो बताइए खाद्य श्रृंखला कौन बनाएंगे भाई। घास, गेहूं और आम, बकरी, गाय और हाथी, ईरण, घास और गाय, घास, ईरण और बाघ। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, डी बताया भाई। सबसे पहले किसने बताया, वजीर ओके। बगीचा क्या होता है जी, अच्छा बगीचा क्या होता है, अच्छा वेरी गुड भाई, क्या बात है। अमित बड़े बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई। ठीक है
अजय शर्मा जी, जय माँ सरस्वती भाई, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। इसका आंसर डी रहेगा, घास, हिरण और बाघ, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित कीजिए। भाई सबसे पहले देखिए क्या आएगा, बताओ। सबसे पहले क्या रहेगा? ओके मोनिका जी, चलिए भाई। ओके, जय माँ सरस्वती, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सर बोलते हैं, है ना, सबसे पहले यही बोलते हैं, जय माँ सरस्वती, बिल्कुल ठीक है भाई। ओके चलिए। ओके भाई, बी बता रहे हैं भाई, क्या बता रहे हो? बी, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, सबका करेक्ट है। लीजिए इसका आंसर क्या आएगा, पहले सौर मंडल, फिर समताप, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैस की चादर क्या कहलाती है? आयन मंडल, सौर मंडल, समताप, वायुमंडल। तो क्या कहलाएगी भाई, बताइए। पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैस की चादर क्या कहलाएगी? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बी बता रहे हो? ओके वजीर जी, बी बता रहे हैं भाई। चलिए, पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य, ओके नरवीर जी बी, चलिए वेट करती हूँ। डी, ओके वजीर ने डी बताया भाई अब। ठीक है वजीर जी, डी। चलिए भाई, परवीन डी। ओके, राकेश डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। मोनिका, दांगी जी, महादेव जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा, वायुमंडल आएगा भाई। क्या आएगा? वायुमंडल, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं भाई, वजीर जी हो जाता है। चलिए, दिल से मोनिका जी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, यदि नंगी चट्टानों पर, देखिए क्या है, यदि उत्तरावर्तन होता है तो इसे डैश कहते हैं, बताइए। प्राथमिक उत्तरावर्तन, और भौतिक उत्तरावर्तन, या ऋणात्मक उत्तरावर्तन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसे हिंदी में समझ में ना आए भाई इंग्लिश में पढ़ लेना। इसका आंसर बताइए क्या होता है? ठीक है, क्या आएगा भाई? ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, बिल्कुल सही है। प्राइमरी है ना, बिल्कुल। लीजिए भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। नेक्स्ट है, द्वितीय उत्पादकता की डैश की दर है भाई। देखिए, द्वितीयक सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी पूछी जा रही है। द्वितीयक उत्पादकता डैश की दर है भाई, किस चीज की है? उपभोक्ताओं द्वारा नए जैविक पदार्थ का निर्माण की है, या फिर ऑप्शन देखिए ए बी सी डी। ठीक है, अभी देखना, जस्ट 1 मिनट। बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, द्वितीय उत्पादकता की दर क्या होती है भाई? उत्पादक द्वारा जैविक पदार्थ का निर्माण होगा, या अपघटन द्वारा अजैविक पदार्थ का निर्माण होगा, उपभोक्ताओं द्वारा अजैविक पदार्थ का निर्माण होगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, इसका आंसर ए। ओके ठीक है भाई, आगे मत जाओ। चलिए भाई, वजीर जी अभी देखा मैंने, बिल्कुल भाई इसका आंसर है ना ए होगा। लीजिए पढ़ लीजिए यहाँ पे, देखिए, द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी, है ना, उत्पाद उत्पादकता उपभोक्ता द्वारा नए जैविक पदार्थों का निर्माण है। उपभोक्ताओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के पुनः संश्लेषण की दर को द्वितीयक उत्पादकता के रूप में जाना जाता है। और ये किस कैटेगरी में आएंगे भाई? शाकाहारी जीव श्रेणी में आते हैं, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 30। इसका मतलब यह है कि जीव का एक विशेष रूप से जीवित रहने या पर्यावरण की स्थिति में अनुकूलन के लिए भाई उपयुक्त क्या है भाई? शारीरिक अनुकूलन है, जैविक है, सामाजिक है, और ऑप्शन डी है भाई, बी और सी बोथ। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? दिल भाई नमस्ते, भाई नमस्ते, राधे राधे भाई। चलिए बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? यहाँ पे क्या पूछा गया है? इसका मतलब है कि जीव एक विशेष रूप से जो जीवित रहने या पर्यावरण की स्थिति में अनुकूल के लिए उपयुक्त है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? डी बता रहे हो? डी श्योर? इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी आएगा, बी 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 बी। ठीक है, बी आएगा, बी। चलिए भाई, सबका गलत है, इसका आंसर बी रहेगा भाई। क्या रहेगा? बी। ठीक है, बायोलॉजिकल, ठीक है, अडॉप्शन आएगा इसका आंसर। लीजिए, किसी भी जीव का अपने पर्यावरण के हिसाब से बदलाव या पर्यावरण में बदलाव करके अपने लिए जीवित रहने के लिए बेहतर मौका पैदा करना क्या है भाई? जैविक अनुकूलन है। ठीक है, ना कि सामाजिक। ये भी ध्यान रखना, ये जीवों की भौतिक या व्यवहारिक विशेषताएं होती हैं जो उन्हें बेहतर तरीके से जीवित रहने में क्या करती हैं भाई? मदद करती हैं। तो सभी बच्चे अपना एक नंबर कट करें भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उत्पादक नहीं है? तो बताइए, इनमें से कौन सा एक प्राथमिक उत्पादक नहीं है? जलीय पौधे और एस्केरिस, वृक्ष, घास। तो इनमें से कौन सा आएगा भाई? ध्यान से देखिए और बताइए, जो आपको अलग सा लगे। तो इसका आंसर वजीर जी बी, बिल्कुल करेक्ट है वजीर जी। इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा।
ठीक है भाई, दिल से राकेश, अमित, बिल्कुल भाई, मोनिका, महादेव, प्रवीण जी, नरवीर जी, दीक्षा जी, राणा जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। नेक्स्ट है, जीवों के उनके वातावरण के साथ के संबंध का अध्ययन। शरीर विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान। जीवों के उनके पर्यावरण के साथ पूछा गया है, तो ध्यान रखिए इसका आंसर क्या आएगा भाई? सी बता रहे हैं वजीर जी, डी बता रहे हैं। ओके ओके ठीक है भाई, क्या आएगा? डी आएगा, डी डी, ठीक है, डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। लीजिए भाई, देखिए प्रास्तिकी जो शब्द है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, सर्वप्रथम प्रयोग 1869 में, ठीक है, जर्मन जीव वैज्ञानिक अनरेस्ट हेकल ने किया था। और इसके अंतर्गत न केवल जीवों और उनके वातावरण के परस्पर संबंध का भी क्या किया जाता है भाई? अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज भी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप, देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप और पेड़ कौन गैस बाहर छोड़ते हैं भाई? कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं बताइए? जो पेड़ पौधे हैं कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बता रहे हो भाई? सी। क्या बता रहे हो? सी। सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई सबका। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? नो डाउट, बिल्कुल भाई, मोनिका, दिलसेल, प्रवीण जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, बिल्कुल भाई, दीक्षा जी, वजीर जी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी पर्यावरण से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से हिस्टोलॉजी डैश से संबंधित है। इंग्लिश में देख लीजिएगा अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है। इकोलॉजी पर्यावरण से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से हिस्टोलॉजी डैश से संबंधित है। इतिहास से, उत्तक से, जीवांश से, हार्मोन से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? हिस्ट्री। क्या बात है ना? ध्यान से देखो, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का संबंध किससे है भाई? बी आ रहा है, सी आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। बी, अच्छा ठीक है भाई, चलिए बी और सी में कंपटीशन चल रहा है, एक जवाब दो भाई। इसका आंसर है ना ऑप्शन है बी रहेगा भाई, उत्तक आएगा, उत्तक, टिश्यू, ठीक है, क्या रहेगा? टिश्यू रहेगा, टिश्यू। लीजिए भाई, हिस्टोलॉजी क्या है? देखिए, हिस्टोलॉजी, हिस्ट्री देख के हिस्टोलॉजी लगा लिया ना, उत्तक से है। और इसके उत्तक देखिए, इसके अंतर्गत उत्तकों की संरचना, कार्य की पद्धति का क्या किया जाता है भाई? अध्ययन किया जाता है। बी है इसका, करेक्ट कीजिए भाई सभी के सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्राकृतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बताइए भाई किसे जाना जाता है? डॉक्टर स्वामी नाथन को, चार्ल्स डार्विन को, रामदेव मिश्रा को, या फिर ML बहुगुणा को? इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा बताइए? सी बता रहे हैं भाई। चलिए अमित जी सी, ओके। डी लगाया तुक्का दिल ने, ओके भाई। महादेव, क्या है भाई इसका आंसर बताइए? ठीक है भाई, सी। चलिए भाई, वजीर जी सी बता रहे हैं, ओके। रामदेव, बिल्कुल भाई, राणा जी, महादेव जी, वजीर जी, दिलसेर जी, राकेश जी, प्रवीण, मोनिका, बिल्कुल भाई, इसका आंसर रामदेव मिश्रा आएगा भाई। कौन है भाई? रामदेव मिश्रा, बिल्कुल करेक्ट है। और इनका संबंध कहाँ से है भाई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से रहा है। और जो डॉक्टर स्वामीनाथन है उसको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और जो नॉर्म बोरलॉग है उनको वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का क्या है भाई? जनक माना जाता है। ये भी फैक्ट ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, तो हो लीजिए भाई, आंसर दिख गया, इस पे थोड़ा सा लीजिए। इनमें से कौन सा एक अपघटक है भाई, है ना? बताइए कौन सा है? कौवा है, बाघ है, खरगोश है, या फिर कवक है? तो क्या आएगा भाई इसका आंसर बताओ? कौन सा अपघटक है? अपघटक क्या आएगा भाई? ओके, क्या बता रहे हो भाई? दीक्षा, डी, ओके। महादेव, मोनिका, रणवीर जी, ओके। परवीन, आस्था जी, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका। चलिए भाई, ओके। शशि जी आपका भी स्वागत है भाई। इसका आंसर बड़ी, मनीष जी आपका भी। चलिए भाई, क्या बता रहे हो? डी। डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आएगा क्या आएगा? फंगस आएगा, यानी कि कवक आएगा, ठीक है। ऐसे कार्बनिक, देखिए ऐसे जीव जो कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं अपघटक कहलाते हैं। जैसे कवक, बैक्टीरिया, केचुआ, गीद, प्रोटोजोआ, ये क्या है भाई? और इन्हें प्रकृति का क्या है भाई? मेहतर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदर्भित पर्यावरणीय कारक बताना है। कौन सा है सबसे, है ना, महत्वपूर्ण? तापमान, प्रकाश, जल, सोयल, यानी कि मृदा। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक पूछा है तो क्या आएगा? ए बता रहे हो भाई, तापमान, श्योर?
तापमान आएगा या और कुछ आएगा? देखिए गलत हो रहा है भाई सबका, मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। पर्यावरणीय कारक पूछा है, ठीक है। इसका आंसर है ना बी आएगा, बी। टेम्परेचर नहीं आएगा, तापमान नहीं आएगा। पॉइंट भी नोटेड, बी। तुक्का, तुक्के से काम नहीं चलेगा। इसका आंसर प्रकाश आएगा, ठीक है। गलत हुआ है सबका, तो पढ़ेंगे। आइए देखिए, प्रकाश अर्थात सौर ऊर्जा, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा? प्रकाश आ जाए या सौर ऊर्जा आ जाए, दोनों ही क्या है? वर्षा हो गया, सूखा हो गया, वनस्पति का उगना, जीव जंतुओं की जीवन शक्ति, सभी ऊर्जा स्रोत पर निर्भर है, ठीक है भाई। तो इस वजह से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? लाइट आएगा, बिल्कुल। सारे के सारे एक नंबर कट करो भाई। इतना इजी तुम कैसे गलत कर रहे हो? ठीक है ना। इजी क्वेश्चन तुम गलत करते हो, जो मुश्किल होता है ना, जो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, तुम उसका आंसर दे देते हो, है ना। लीजिए भाई, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कांस्टेबल के पेपर में। पर्यावरण में उपस्थित कुछ प्रतिजीवों के विरुद्ध प्रतिरोधक तंत्र की अति प्रक्रिया डैश कहलाती है भाई? बताइए क्या कहलाती है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? पर्यावरण में उपस्थित कुछ प्रतिजनों के विरुद्ध, तो इसका आंसर क्या है भाई? अजय शर्मा जी स्वागत है आपका। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ओके, डी बता रहे वजीर, बिल्कुल भाई। एलर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है? एलर्जी कहलाती है, ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन क्या आएगा? ए नहीं आएगा भाई। इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा राकेश जी, एलर्जी आएगा, ठीक है। पर्यावरण में उपस्थित, देखिए क्यों आया ये आंसर। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी अति प्रक्रिया होती है उन्हें एलर्जेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलर्जेन। लेकिन देखिए पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा के तंत्र की अति प्रक्रिया एलर्जी कहलाती है, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। नेक्स्ट है, एक आहार श्रृंखला में उत्पादकों और उपभोक्ताओं को दर्शाने का सही क्रम बताइए भाई। लीजिए भैया, पूरा क्रम पूछ लिया गया है। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए, चारों ऑप्शन दिखाती हूँ आपको, ठीक है भाई। बड़ा है थोड़ा सा। लीजिए भाई, अब बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो? ए। वेरी गुड भाई, क्या बता रहे हो? ए। चलिए भाई, है ना, बिल्कुल सारे के सारे सबका करेक्ट है भाई। सबसे पहले क्या आते हैं? उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, फिर माध्यमिक, और उसके बाद आते हैं द्वितीयक। बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। चलें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आहार श्रृंखला में पहले, देखिए क्या है, आहार श्रृंखला में पहले स्तर के उपभोक्ताओं में डैश शामिल है भाई? मांसाहारी, अब अपघटकारी, उत्पादक, शाकाहारी। ध्यान दीजिए, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। आहार श्रृंखला में पहले स्तर के उपभोक्ताओं में, अब की बार गलत मत देना, दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आहार श्रृंखला के पहले स्तर के उपभोक्ताओं में क्या शामिल होगा, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? डी आएगा, शाकाहारी, ठीक है। गलत देख के फिर बता रहे हो, ठीक है। लीजिए भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? शाकाहारी रहेगा। ऊपर एक्सप्लेन भी किया था, उसके बावजूद फिर से गलत कर रहे हो, है ना। आहार श्रृंखला के पहले स्तर के उपभोक्ताओं में पूछा है, उपभोक्ताओं में सबसे पहले शाकाहारी, फिर मांसाहारी, है ना। तो ये ऐसे ही तो है। चलिए भाई, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूर्वी भारत के सुंदर वन डैश पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है भाई? पठार का, मैग्रो का, रेगिस्तान का, वर्षावन का। तो बहुत इजी है, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, बी वजीर जी। ओके भाई, गुड इवनिंग भाई पूनम जी, स्वागत है आपका, है ना। चलिए पारस जी, स्वागत है भाई आपका भी। ओके आस्था, क्या बता रहे हो भाई? चलिए इसका क्या बता रहे हो? बी। बिल्कुल भाई, सबका करेक्ट है, बी बता रहे हो, बिल्कुल। मैक जी स्वागत है आपका भी। मैक्रो वन, क्या आएगा इसका? मैक्रो वन आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए पेरिस करार किससे संबंधित है भाई? बताइए, पेरिस जो करार है किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से, धारणीय विकास से, भूख से, गरीबी से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताओ भाई। क्या है मैडम, आप काम के कमेंट्स कभी नहीं देखते, मन नहीं करता क्लास में आने के? ओके भाई, 200 तापमान ही होगा, किस चीज़ का बता रहे हो भाई? चलिए बताइए। पारस जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं समझी नहीं। ओके चलिए, अभी मैंने देखा, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। क्या आएगा? जलवायु परिवर्तन आएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। चलिए भाई करते हैं।
क्या कह रहे हो भाई? 37 क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो गई भी? 37 क्वेश्चन में बताइए क्या हो गया था 37 क्वेश्चन में? 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट रुकना। 37 क्वेश्चन ऊपर ही है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट रुकिए। क्या कहना चाह रही है मोनिका जी? लीजिए भाई, 37 क्वेश्चन में क्या कह रहे हो बताइए भाई? 30 तापमान आएगा, ये कह रहे हो क्या? तापमान आएगा, श्योर। देखिए, प्रस्थ की रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण समुद्री पर्यावरणीय कारक क्या है भाई? क्या है यहाँ पे? इन्होंने क्या है भाई? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, और बिल्कुल इसका आंसर क्या बता रखा है? देखिए, बी बता रखा है। क्या बता रखा है? बी बता रखा है। बाकी मैं चेक करके बताऊंगी, उससे पहले मैं कुछ नहीं कह सकती। जैसे आप, एक यूनिवर्सिटी थी ना, नॉर्वे यूनिवर्सिटी, आप इशार कर रहे थे, आप भी और क्या नाम है पारस जी और वजीर जी दोनों जोर लगा रहे थे, इशार है। दिलसेर भी आपके साथ में था, थे नहीं थे? लेकिन चेक किया कहाँ मिली ये बताओ? गुरुग्राम में मिली। बिना चेक किए ऐसे मैं आपको बोल दूं तो ठीक नहीं होगा ना। बुक में गलत हो सकता है, नो डाउट, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। आपने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया, मैं बताऊंगी आपको, डोंट वरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि इसका आंसर टेम्परेचर आएगा, मैं चेक करके आपको बता पाऊंगी। ओके, चलिए भाई, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या दे रखा है? बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चीज़ गलत होती है तो नेक्स्ट क्लास में या फिर मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगी कि ये चीज़ गलत है। ओके, ऐसे नहीं कि बिना चेक किए मैं आपको बोल दूं हाँ आप सही कह रहे हो, तो ऐसे नहीं होगा। चलिए, उस दिन आप सभी ये कह रहे थे, और उसका वो कहाँ पे मिली? गुरुग्राम में मिली। कहाँ मिली? गुरुग्राम में मिली, ठीक है। तो चेक करेंगे, आप भी चेक कर सकते हो, आप चेक कर लीजिए। अभी मैं ऑनलाइन चेक नहीं कर सकती ना एक साथ इतने काम। चलिए भाई, आपके कमेंट भी देखूं, फिर क्वेश्चंस को भी पढूं, तो एक साथ नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो आप चेक करके बता सकते हो, ठीक है। और चेक करने के बाद भी आप फिर गलत बताई थी, सार बता रहे थे आप लोग, है ना। कहाँ मिली? गुड़गांवा में मिली। तो चलिए, इसका जो आंसर दीजिए भाई, है ना। ये किससे है? जलवायु परिवर्तन से। किससे है? जलवायु परिवर्तन से, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना, देखिए क्या है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1930 में, 1932 में, 1936 में, 1939 में? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या है भाई? इसका दीजिए। चलिए, कोई नहीं, चेक करके मैं आपको रिप्लाई करूंगी, डोंट वेरी, ठीक है। ओके, बताइए भाई। ओके, चलिए, ठीक है, मैंने बोल तो दिया, आई चेक। ओके वजीर जी, डोंट वरी, आई चेक एंड रिप्लाई इन नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी। ओके, चलिए भाई, इसका आंसर दो तब तक। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई? 1936 आएगा। क्या आएगा? 1936 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है भाई? बताइए किसका रिकॉर्ड होता है? विलुप्त प्रजाति का, लुप्त प्राय प्रजाति का, सामान्य प्रजाति का, आक्रामक प्रजाति का? इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा बताइए? ठीक है, बुक में कोई जरूरी नहीं है आंसर ठीक दे रखा हो, मैं भी एग्री नहीं हूँ उस चीज़ से, लेकिन ऑनलाइन क्लास लेने से ये बेनिफिट होता है ताकि हम जान पाते हैं, ठीक है। और बिल्कुल भाई, मैं इसका रिप्लाई करूंगी, डोंट वरी। तो चलिए, रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है? इसका आंसर क्या आएगा? बी, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, लुप्त प्राय प्रजाति का, ठीक है। लीजिए भाई, रेड जो डाटा बुक है कैसा दस्तावेज है? जिसमें राज्य में जानवरों, पौधों, कवक की सभी लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है भाई? बताइए, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन है ना। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? ये थोड़ा मिस प्रिंट लग रहा है मुझे यहाँ पे भी, ठीक है, क्योंकि, चलिए भाई बताइए इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? भारत में कितने राष्ट्रीय क्या है भाई? बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बी, बी बता रहे हैं भाई, बी। ओके, 106। चलिए भाई, बिल्कुल, इस कितना आएगा? 106 आएगा भाई। कितना आएगा? 6। लीजिए भाई, भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं भाई? 106वां राष्ट्रीय उद्यान असम में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, बिल्कुल भाई, सबका 108 कौन बता रहा है भाई? 108 वालों का गलत है, ध्यान रखिए। इसका आंसर क्या आएगा भाई? 106 आएगा। नेक्स्ट है भाई, सिगारिट्स। देखिए क्या है भाई? सेगारिट्स मेगा मलाई ऐसी शब्द डैश से संबंधित है? तितली से, बाघ से, चींटी से, बंदर से, या किससे भाई? बताइए किससे संबंधित है भाई? ओके, बी बता रहे हैं भाई। ओके, चलिए,
ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। बिल्कुल वजीर जी, इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। परवीन जी बिल्कुल। दिलसेर जी, इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, तितली। ठीक है। और ये भारत के कहाँ भाई? मेघालय क्षेत्र में पाई जाने वाली तितली का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है भाई, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे है भाई? उत्तर प्रदेश में, मध्य में, असम में, केरल में। बताइए कहाँ पे है भाई टाइगर रिजर्व? बिल्कुल भाई। ओके, दिल ने बताया असम। ओके ठीक है भाई। चलिए महक, परवीन जी, रूबी राणा जी, मोनिका जी बिल्कुल भाई, अमित है ना, वजीर बिल्कुल, राकेश जी, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है सी रहेगा, असम। सबका करेक्ट है भाई। अजय शर्मा, ठीक है भाई। चलिए, कौन सा टॉपिक है भाई? ईवीएस चल रही है, ये लगा लीजिए। ठीक है, ईवीएस कर रहे हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान, किस वर्ष स्थापित किया गया था भाई? बताइए। भारत का देखिए कौन सा पहला राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान, कब स्थापित किया गया था भाई? 1936। वेरी गुड भाई महक, बिल्कुल। अमित सेम, अच्छा जी। वजीर 1936, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? फिर से आ गया, बिल्कुल आ गया भाई। इसका आंसर क्या आएगा? 1936 आएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है भाई? बताइए कान्हा कहाँ पे है भाई? कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या केरल? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? एमपी। महक ओके। चलिए भाई, दिल बिल्कुल भाई। वजीर जी, परवीन जी, आस्था जी, बिहार नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? एमपी आएगा। मोनिका, दिलसेर जी, रूबी राणा जी, दीक्षा जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? मध्य प्रदेश आएगा। क्या आएगा? मध्य प्रदेश। ओके। नेक्स्ट है भाई, और इसे राष्ट्रीय उद्यान 1955 में और बाघ अभ्यारण्य 1973 में घोषित किया गया था। ये भी ध्यान रखना। इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष हैं। देखिए, इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी क्षेत्र के अंतिम जीवित अवशेष हैं। ऑप्शन है आपके सामने, जस्ट 1 मिनट। देखिए किस में है भाई? बताइए। लीजिए भाई, 4 ऑप्शन है और इन सब के बारे में आप अच्छे से जानते हो, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई वजीर जी, है ना। 16 भट्टी, ये तो हरियाणा जीके में भी है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। राकेश जी, सी। परवीन बिल्कुल भाई। अमित, है ना। दांगी जी बिल्कुल इसका आंसर। आस्था जी, अजय जी, क्या पूछ रहे हो भाई आप? इसका आंसर क्या आएगा? असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व या, देखिए क्या है भाई? विश्व या एक आवास विशेष में पौधों और पशुओं की संपूर्ण किस्मों का डैश योग कहलाता है। तो इसका जो आंसर है अभी बताइए क्या आएगा? विश्व या एक आवास विशेष में पौधों और पशुओं की संपूर्ण किस्मों का योग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बी। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है। ओके भाई, इसका क्या आएगा? आया था ये क्वेश्चन, बिल्कुल भाई, यहाँ दे रखा है, एचएससी ने, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। डिप्टी रेंजर में आया था 2015 में। एचएससी अपने क्वेश्चन भाई रिपीट करती है ना, इसमें कोई नई बात नहीं है। लीजिए नेक्स्ट। गुजरात में जो गिर का जंगल है भाई, बताइए क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, चिड़ियाघर है, या राष्ट्रीय और वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बताइए। ओके, थैंक्स बताने के लिए। चलिए भाई बताओ। अमित डी बता रहे हैं भाई, वजीर। ओके, परवीन डी। चलिए भाई, मोनिका बिल्कुल, महक, दांगी जी, दीक्षा जी, ओके, डी आ रहा है भाई सबका इसका आंसर। तो एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। बिल्कुल करेक्ट है डी आप लोगों का। लीजिए भाई, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, बिहार में? बांदीपुर बताने हैं। बताओ भाई, बांदीपुर। अच्छा भाई, एशियाटिक शेर आते हैं यहाँ। ओके, चलिए भाई, दिल से सी बता रहे हैं। वेरी गुड, दिल सी बता रहे हैं। वजीर सी। महक कर्नाटक। ओके, पूनम सी। पारस जी ओके। चलिए भाई, वजीर। राकेश बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? परवीन जी, कर्नाटक आएगा। क्या आएगा? कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट है। मोनिका, निम्नलिखित में से कौन सा पशु, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पशु उष्ण रक्त पशु है भाई? बंदर है, साला मेंढर है, मेंढक है, छिपकली है? एचएससी के द्वारा अगली उसमें इंस्पेक्टर सोयल कांस्टेबल वाले में पूछा गया है भाई। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा पशु उष्ण? बंदर। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया? परवीन। ओके, वेरी गुड भाई परवीन।
ठीक है भाई दीक्षा। मोनिका ए नहीं आएगा भाई, बंदर आएगा, बंदर। ओके। वॉर्म बर्ड, ओके बिल्कुल भाई, ठीक है। उष्ण, उष्ण रक्तक पशु कौन सा है भाई? मेंढक है। कौन सा है? मेंढक आएगा इसका आंसर, बिल्कुल, है ना राकेश जी? बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुआ था भाई, बताइए। आस्था जी ए, ओके ठीक है भाई, बिल्कुल। दीक्षा दिल, इसका बताइए। प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुआ था? 1973, 1980, 1982, 1984। तो इसका जो आंसर है क्या है? देखिए क्या बोल रही हूँ, प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुआ था? 1973 में, 1980 में, 1982 में, 1984 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बंदर ही होगा, बिल्कुल। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है? 1973, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? 1973 आएगा, बिल्कुल। दांगी जी, पूनम जी, दीक्षा जी, ऊपर सारे बता गए हो भाई। चलिए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लीजिए, ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र हिमालय है, अरावली है, विंध्य सतपुड़ा है, या नल्ला मलाई श्रेणी है? भारत में बताइए भाई, हॉटस्पॉट के रूप में कौन सा आएगा? बंदरी होगा, ठीक है भाई। चलिए इसका बताइए, भारत में कौन सा हॉटस्पॉट के रूप में घोषित है? हिमालय, अरावली, विंध्य सतपुड़ा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताओ। ओके सी बता रहे हैं भाई, ए परवीन ने बताया, पूनम, अलग अलग आ रहे हैं भाई इसके आंसर, है ना, अलग अलग आ रहे हैं। तो इसका जो आंसर है देखिए क्या आएगा भाई, हिमालय आएगा, हिमालय ए आएगा, ठीक है। क्या आएगा? ए आएगा, हिमालय, ठीक है। हिमालय वाले देखिए भाई, हिमालय मिक्सअप है तो इसीलिए पढ़ेंगे। हिमालय भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट्स के रूप में घोषित है। विश्व में कुल 36 क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट्स के रूप में घोषित है। उनमें से 4 हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा और सुंडा लैंड का क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में पड़ता है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार से 4 बिल्कुल करेक्ट है वजीर जी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट लिखा। लीजिए भाई नेक्स्ट, कैबुल, देखिए कैबुल लाजमो राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में है भाई, बताइए। थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? कैबुल लामजोवा कहाँ पे है भाई, बताइए। त्रिपुरा में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, ठीक है भाई, मणिपुर बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? मणिपुर आएगा, बिल्कुल। पूनम जी, अमित जी, रूबी राणा जी, इसका आंसर क्या आएगा? मणिपुर आएगा भाई, बिल्कुल, है ना। एकमात्र तैरता हुआ, बिल्कुल करेक्ट है वजीर जी, बिल्कुल। दीक्षा जी, मणिपुर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट है भाई, और एक और चीज है यहाँ पे ध्यान रखना, ये लीजिए बताती हूँ अभी। देखो, जो लोकटक झील है पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, और जल के ऊपरी तैरती वनस्पति क्या कहलाती है भाई? भूमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कौन सा वन्य अभ्यारण्य एशियाई सिंहों की वास स्थली है? कौन सा बताइए, वन्य जीव अभ्यारण्य जो एशियाई सिंहों की, बताइए वजीर जी। अभी आप बता रहे थे गिर आएगी, या फिर वो क्या है भाई, वोंदला है, या काराकोरम है, या फिर पेरियार है नेशनल पार्क? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? गिर, वेरी गुड भाई, गिर, सबका गिर आ रहा है ना। गिर, गिर कहाँ पे है ये और बता दो। गिर जो फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है, देखते हैं कौन बताएगा। बिल्कुल भाई, है ना, बिल्कुल। लीजिए भाई, एकमात्र, है ना, एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। और एशियाई शेर, शेर की एक प्रजाति है जो केवल दुनिया में भारतीय क्षेत्र गुजरात में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना भाई। ओके, वेरी गुड भाई, है ना वजीर जी, गुड। नेक्स्ट है भाई, नामदफा नेशनल पार्क बताइए, मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? नामदफा कहाँ पे है भाई? अरुणाचल, प्रवीण जी बिल्कुल। अच्छा, दीक्षा गुजरात उसका बता रहे हैं। चलिए मोनिका, ओके, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है भाई। दीक्षा, वजीर, दांगी जी, राकेश जी, डी बता रहे, महाकाल, ओके, ये अच्छे क्वेश्चन है, ओके। चलिए भाई, ठीक है भाई, महादेव जी, चलिए आंसर बताओ। बिल्कुल डी भाई, सारे के सारे बच्चे डिसेंट जट, ओके। क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। नाम दफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? और यह पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी। और ये क्या है देखो, राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा क्या है भाई, संरक्षित क्षेत्र है। किसी राज्य में भारत का पहला सूक्ष्म वन बनाया जाएगा
तो बताइए किसी राज्य में भारत का पहला सूक्ष्म वन बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो कहाँ बनाया जाएगा भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके अमित डी बता रहे हो, किसका बता रहे हो? अमित डी उसका बता रहे होगे, चलिए ठीक है। वजीर जी बी बता रहे हैं पश्चिम बंगाल में। ओके भारत का पहला सूक्ष्म वन, ठीक है। इसका आंसर वेस्ट बंगाल अलग अलग आ रहा है भाई, चलिए वेरी गुड। इसका आंसर है ना एक्चुअल में छत्तीसगढ़ आएगा भाई। क्या आएगा? छत्तीसगढ़ आएगा। लीजिए भाई पढ़िए, देखिए गलत हो रहा है तो पढ़ेंगे, है ना। भारत का पहला सूक्ष्म वन छत्तीसगढ़ राज्य में बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य शहर के मध्यवर्ती भागों में स्वच्छ ऑक्सीजन की क्या है भाई? उपलब्धता को बढ़ाना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? छत्तीसगढ़ आएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जिनका गलत हुआ है प्लीज ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है 61, एशियाई शेरों का, है ना, घर कहाँ है? बताओ भाई, एशियाई सिंगों का घर कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा, दुधवा, गिर। अभी पढ़ा था भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? है ना, एकमात्र। क्या आएगा भाई? बिल्कुल महादेव जी, परवीन जी, वजीर जी, बिल्कुल भाई। दिलसेर, मोनिका, गिर। ओके दीक्षा जी, अजय शर्मा डी, वेरी गुड भाई। पूनम, आस्था जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान आएगा। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र भाई बताइए? नीलगिरी, सिमलीपाल, पंचमढ़ी या कंचनजंगा? देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? ए बता रहे हैं भाई। ए किसने बताया? अमित, परवीन, वजीर। सी बता रहे हैं वजीर। तो ओके चलिए भाई, मैग जी ए, ओके अमित ए, महादेव ए, दिल से दिल क्या है भाई? जी लिख के छोड़ दिया, आंसर नहीं बताया। पूनम राणा जी ए, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? नीलगिरी आएगा। क्या आएगा भाई? नीलगिरी आएगा। पॉइंट भी नोटेड। देश का पहला, पहला, ठीक है, देश का पहला नीलगिरी आएगा, नीलगिरी। लीजिए भाई पढ़ेंगे, गलत हुआ है, ठीक है। क्यों? आइए, देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। सन 1971 में यूनेस्को द्वारा मेन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ठीक है भाई। और वर्तमान में भारत में 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। विश्व में प्रथम जैव मंडल की स्थापना, है ना, 1979 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1979 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस जिले में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है भाई? बताइए कहाँ पे है? ये तो सबको आता मिलेगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कालेश्वर कहाँ पे है भाई? यमुनानगर। ओके भाई, सबसे पहले पारस जी, ओके महक, दिलसेर, प्रवीण जी, वजीर जी डी, राकेश, दिलसेर, अमित सी बता रहे हैं भाई। कमाल कर दीता अमित, तुसी क्या बता रहे हो? सी कैसे बता रहे हो? इसका आंसर क्या आएगा? यमुनानगर आएगा। क्या आएगा? यमुनानगर, ठीक है। ये 2 बार आया भाई एग्जाम में, 2018 में। नेक्स्ट है रानी झांसी समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान डैश में है भाई? तमिलनाडु में, पांडिचेरी में, अंडमान और निकोबार में और लक्षद्वीप में। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? आज तो सारे, अच्छा क्या बता रहे हो भाई अजय जी? चलिए भाई, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान डैश में है, तो कहाँ पे है भाई? अंडमान निकोबार में, बिल्कुल करेक्ट है सारे के सारे, ठीक है भाई। अंडमान निकोबार आएगा, ये सबका करेक्ट है। रानी झांसी समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान और निकोबार में। 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है वह सम्मेलन जो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी से संबंधित और विकासात्मक अभ्यासों की एक सूची की अनुशंसा करता है। एजेंडा 21 कहला जाता है। कौन सा कहलाता है भाई? एजेंडा 21 कहलाता है। तो कौन सा कहलाएगा बताओ? इसका आंसर क्या आएगा भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। स्नेहा जी स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में। ओके चलिए भाई, डी सबका करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा, ठीक है, नो डाउट सबका करेक्ट है। लीजिए पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है भाई, परियोजना बाघ का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा एक है? बाघों को मारना, अवैध हत्या से बाघों की रक्षा करना, बाघों पर फिल्म बनाना, चिड़ियाघर में बाघ रखना। हरियाणा कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन है भाई। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी, वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने बताया? ओके महक, वजीर जी, बिल्कुल, दिलसेर, परवीन। डी बता रहे हैं भाई, डी नहीं आएगा दिल। चलिए भाई, बाकी का बी आ रहा है, एक को छोड़ के। आस्था, बिल्कुल भाई। राकेश जी, दीक्षा जी, इसका आंसर क्या आएगा? अवैध हत्याओं से बाघों की क्या करना? रक्षा करना। इसका क्या रहेगा भाई? आंसर रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, भारत सरकार ने 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की थी। ये भी ध्यान रखना, पूछा जाता है कब की थी।
नेक्स्ट है भाई एशियाई शेर। देखिए क्या है, एशियाई शेर के लिए विश्व का केवल एक आवास निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो बताइए भाई। और ये क्वेश्चन 2018 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। गिर गुजरात। वेरी गुड भाई। पारस जी, मोनिका जी, दिलसेर, अजय शर्मा बी, सनिया जी बी, आस्था बी, बिल्कुल भाई, राकेश, दीक्षा, मोनिका, पूनम, अमित। हाँ सेम सेम बी नहीं लिखा लेकिन सेम लिख दिया ना। महादेव, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है भाई, गुजरात में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में, और 1975 में इसे क्या भाई, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। नेक्स्ट है भाई गिर वन। देखिए क्या आ गया, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक वन्य जीव अभयारण्य है जो एशियाई शेरों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। तो इसका आंसर क्या आएगा, गुजरात। बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। वजीर जी ओके भाई, दीक्षा बिल्कुल, उससे पहले परवीन ओके, पुन ओके, ठीक है भाई, सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, गुजरात आएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिर से ही है। किससे है, गिर। गिर। देखिए गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और वन्य अभ्यारण्य डैश में है भाई, कहाँ पे है। इसका आंसर भी क्या आएगा, गुजरात आएगा। देखो यही क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है भाई असम में स्थित कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान डैश के लिए भाई प्रसिद्ध है, बताइए। गेंडे के लिए, बाघ के लिए, शेर के लिए, हाथी के लिए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। 70 का। गिर गया, आज तो इतनी बार गिर गया। ठीक है भाई, चलिए परवीन जी, ठीक है। गिर, गिर है, गिर गिर गिर, ठीक है। गिरना नहीं, वो वाला गिरना नहीं है, गिर गिर। ओके, राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, गेंडा। ओके, ए बता रहे हो, बिल्कुल ठीक है भाई। दिलसेर महाकाल, बिल्कुल। चलिए भाई और बताइए। अजय शर्मा, गुड नाइट भाई, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। चलिए इसका आंसर क्या आएगा भाई, बिल्कुल नो डाउट गेंडा आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, ठीक है। क्या आएगा, ए आएगा, गेंडा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई संपूर्ण जैव मंडल की वार्षिक। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई, 2021 में संपूर्ण जैव मंडल की वार्षिक निव्वल प्राथमिक उत्पादकता कितनी है भाई, 170 मिलियन, 115 बिलियन, 180 बिलियन, 170 बिलियन टन। 2021 में दो बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार फोर्थ शिफ्ट में आया था, एक बार थर्ड में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, ए इसका हो गया। चलिए इसका 100, पूनम 70, 170 बता रही हैं। चलिए महादेव ए, परवीन ए, बिल्कुल, राणा जी, दिलसेर जी, मोनिका जी ए। इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन भाई डी रहेगा, 170 बिलियन आएगा। कितना आएगा, 170 बिलियन टन आएगा। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ध्यान दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा भाई। लीजिए भाई, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या रहेगा, 100। और महासागरों में कितनी है भाई, 55 बिलियन टन है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है भाई सभी। देखिए क्या है, सभी जैव विविधता, क्या कह रहे हो मोनिका, ए और डी सेम है। ए और डी सेम थे क्या, एक मिनट भाई, मैंने देखा नहीं, सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं मोनिका जी, ध्यान दीजिए, एक में मिलियन है, एक में बिलियन है, दोनों सेम नहीं है, फर्क है, ओके। इसी चीज को ध्यान रखना है, ओके। ओके ठीक है भाई। देखिए पारस ने कैसा कमेंट किया है भाई, ठीक है। वैसे सिंपल भी बोल सकते थे पारस जी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मिलियन है और एक में क्या है, बिलियन है, इस वजह से सेम नहीं है, ठीक है। सभी जैव विविधता हॉटस्पॉट्स को एक साथ रखने से पृथ्वी के थल क्षेत्र का कितना परसेंट है भाई, 2 है, 50 है, या 60 है, या 10% है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। 2%। वेरी गुड भाई, सब सही बता रहे हैं। इसका क्या आएगा, 2% आएगा। क्या आएगा, 2%। एक साथ रखने से पृथ्वी के थल का कितना है भाई, 2% है। लीजिए कितना है एग्जैक्टली, कितना है यहाँ पे। देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट को एक साथ रखने पर पृथ्वी के थल का कितना भाई, 2.4 का क्या करते हैं भाई, प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है भाई 73 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रजाति में से, ठीक है, निम्नलिखित प्रजातियों में से किस में सर्वाधिक विविधता है भाई, बताइए। स्तनधारी में, कवक में, मछलियों में, या उभयचर में। तो बताओ भाई किस में सबसे ज्यादा है। टोटल भाई 83 क्वेश्चन करेंगे टॉपिक तक, ठीक है। कितने करेंगे, 83 क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हम 73 पे हैं, किस पे हैं, 73 पे हैं। तो टोटल हम ये लगा लीजिए 83 के लगभग क्वेश्चन करेंगे, तब तक ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। टॉपिक पूरा करेंगे, ओके। तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई,
बी आएगा, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? कवक आएगा। नेक्स्ट है 74, लीजिए भाई, बस इसके बाद 10 क्वेश्चन रह गए। एक क्षेत्र को और स्पोर्ट्स के रूप में पहचानने के लिए प्रयुक्त मान क्या है भाई? है ना, एक क्षेत्र को, पॉइंट भी नोटेड, यहाँ पे एक क्षेत्र की बात हो रही है। प्रजातीय समता, क्षेत्र, आवास की आकृति और क्या है भाई ऑप्शन? स्थानिकता। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? एक क्षेत्र को, अच्छा क्या आएगा भाई? डी, डी। पूनम जी, वजीर जी, महादेव जी, बिल्कुल प्रवीण। इसका आंसर क्या रहेगा? मोनिका जी, दीक्षा जी, डी आएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा? डी आएगा। लीजिए, जैव विविधता और स्पीड्स, है ना, यहाँ पे किसने गढ़ा था भाई? नॉर्म माइरस द्वारा गढ़ा गया था, जिसका संबंध जो अपनी उच्च प्रजाति समृद्धि और स्थानिकता के लिए भाई जाने जाते हैं। इस टाइप से आप पढ़ना चाहें तो भाई पढ़ सकते हैं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विविधता का उत्पन्न किया जाना क्या है भाई? देखिए, जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी, आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और पर्यावरणीय चयन द्वारा विविधता को आकार दिया जाना, बताइए क्या कहलाएगा? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी से बताओ फटाफट, बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं। इसका आंसर क्या आएगा? बी, वजीर जी बी बता रहे हैं। ओके, बी वजीर, बिल्कुल ठीक है भाई। इसका आंसर बिल्कुल राकेश जी, सुमन जी, विकास। ओके भाई, क्या आएगा? विकास आएगा, बिल्कुल। महादेव जी, पूनम जी, दीक्षा जी, पारस जी, विकास, बिल्कुल। इसका आंसर क्या रहेगा? विकास रहेगा। नेक्स्ट है भाई, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बताओ भाई। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान। कहाँ पे है भाई? ओके, सी बता रहे राकेश जी। ओके, वेरी गुड भाई। सबसे पहले राकेश, उसके बाद प्रवीण जी, पर ओके ठीक है। महादेव यूके, ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। वजीर जी, राणा जी, बिल्कुल। मोनिका, सुमन जी, उत्तराखंड, बिल्कुल। पूनम, दीक्षा, सी, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? उत्तराखंड आएगा। क्या आएगा? उत्तराखंड, करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई कांजीरंगा। देखिए, कांजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है भाई? उत्तरी सिक्किम में है, असम में है, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में है। तो कहाँ पे है भाई बताओ? क्या पूछा गया है? कांजीरंगा, कांजीरंगा कहाँ पे है भाई? बी, असम, बिल्कुल करेक्ट है भाई सबका। इसका आंसर क्या आएगा? असम आएगा। अमित, ठीक है भाई, असम आएगा। लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? असम आएगा। और 1947 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है। और 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था इसको, और एक सींग गेंडे के लिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो भाई बताइए कहाँ देखने को मिलेगा भाई बांदीपुर? ओके, ए बताया भाई। ओके, पार जी क्या बता रहे? ए सबसे पहले भाई, बहुत जल्दी स्पीडली चले गए। चलिए, शशि जी ए, दीक्षा, पूनम, बिल्कुल। वजीर जी, अमित, ए, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? कर्नाटक आएगा, बांदीपुर। लीजिए भाई, बस लास्ट के 5 क्वेश्चन रह गए। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है भाई? गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है भाई? है ना, अपना पड़ोसी राज्य कौन सा है? चलिए भाई, बी, क्या बता रहे हो भाई? बी, वजीर, बिल्कुल भाई। ओके, परवीन, राजस्थान, पारस, राजस्थान, बिल्कुल भाई। दांगी जी, महादेव जी, वजीर जी, राकेश, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? सुमन, बिल्कुल करेक्ट है। दीक्षा, है ना, क्या रहेगा भाई? राजस्थान आएगा। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। 1955 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य और 1978 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है भाई, देखो क्वेश्चन, बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य BWS किस राज्य में है? मणिपुर में, गोवा में, केरल में, पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? हाँ भाई बताओ। BWS है ना, किस राज्य में है? गोवा। ओके, वजीर जी सबसे पहले भाई। परवीन बी, ओके। राकेश बी, बिल्कुल भाई। महादेव जी, वेस्ट बंगाल नहीं आएगा भाई, इसका आंसर गोवा आएगा, ठीक है। क्या आएगा? गोवा आएगा, बिल्कुल। सुमन जी, रचना जी, क्या रहेगा? पूनम जी, गोवा, क्या आएगा भाई? गोवा, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या रहेगा? देखिए भाई, गोवा रहेगा। और इसका क्षेत्र 8 वर्ग किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजिए। लास्ट के कितने रह गए भाई? 3 रह गए हैं, ये भाई पढ़ चुके हैं। लीजिए, फिर से आ गया, वैसे तो 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। जिम
कॉर्बेट नेशनल पार्क भाई कहाँ पे है? बिहार में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो कहाँ पे है? बिल्कुल नो डाउट उत्तराखंड में। सबके सब सही बता रहे हो, रिपीट हो गया इसीलिए। चलिए भाई, और ये भी ध्यान रखना कब हुई थी? 1936 में। देखो यहाँ पे एली नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया था। और कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान होने का गौरव प्राप्त है। 1973 में यहाँ पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। और 2012 में इस पार्क के चारों ओर 500 मीटर के क्षेत्र का लाइसेंस जोन घोषित किया गया है। नेक्स्ट है भाई 82। बस लास्ट के दो रह गए भाई। राज्य में मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान बताना है भाई। केरल में है, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है। राज्य में मन्नार की खाड़ी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बी बता रहे हो भाई। क्या बता रहे हो? बी। सबसे पहले अमित, फिर महादेव, राकेश, वजीर जी, पारस जी। ओके, तमिलनाडु बता रहे हो पारस जी। ओके ठीक है। चलिए भाई, मोनिका बी, दांगी जी, परवीन जी बिल्कुल भाई, दीक्षा, रचना दी। इसका आंसर क्या आएगा? तमिलनाडु आएगा भाई। क्या आएगा? तमिलनाडु। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। मन्नार की खाड़ी, ठीक है, कहाँ पे है भाई? तमिलनाडु में। लास्ट भाई कांजीरंगा लीजिए भाई। नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, मेघालय में है। कहाँ पे है भाई? इसका आंसर दो, कहाँ पे है? असम। वेरी गुड भाई, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? शशि जी, परवीन जी, वजीर जी, पारस जी। ओके अमित, पूनम जी, ठीक है भाई, असम। बिल्कुल दांगी जी, इसका आंसर क्या आएगा? असम आएगा। दीक्षा जी, महादेव जी, राकेश, सुमन, मोनिका, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? लीजिए भाई, कल करेंगे पर्यावरण प्रदूषण को। इस प्रकार से हमने आज भाई 83 क्वेश्चन किए और ईवीएस से। ठीक है भाई। और चलिए, आपके जो क्वेश्चन है उसकी जो डाउट है सबसे पहले कल क्लियर करूंगी। और चलिए मिलते हैं भाई कल के सेशन में। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे लगे होंगे। तो भाई वीडियो के बाद में भाई, वीडियो जब अपलोड हो ले तब आप ये नए सेशन और ये सब लिखा करो। और थैंक यू सो मच भाई आप सभी का। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच भाई, सभी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। बस थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, डाउट हो बता दिया करो, जरूर क्लियर करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।